हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। इसके ठीक पहले जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने मशीनरी अकाउंट बताया। जिस क्वेश्चन में मशीनरी का बैलेंस पहले से दिया रहे उस मशीनरी अकाउंट को कैसे खोला जाएगा, कैसे उसका स्मार्ट वर्क किया जाएगा और एक ही साल में कैसे मशीनरी अकाउंट को बंद किया जाएगा, वो सारा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भेजा है। तो अब ध्यान देना होगा कि यदि मशीनरी अकाउंट खोलना हो तब तो डिप्रिसिएशन को भी ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट खोलना बता रहा हूं। यदि आपके पास एसके सिंह की बुक हो तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। ये 19 नंबर क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट देखेंगे तो दूसरा पार्ट अच्छा समझ में आएगा। वैसे मैं आपको समरी के रूप में बता दे रहा हूं कि पहले वीडियोज में मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था 1 लाख की मशीन, पहले से 5 लाख की मशीन थी, उसमें से 1 लाख की मशीन जिस पे डिप्रिसिएशन हुआ 2015 से लेकर 2018 तक 32,500। सारे स्टेप का मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। पहले स्टेप यानी पहला साल में 9 महीना, सेकेंड ईयर में पूरा 10,000 1 साल, फिर 1 साल और लास्ट ईयर में आपको 6 मंथ। बढ़िया फाइनेंशियल ईयर ये है। तो कुल मिला के 32,500 डिविजन आया था। 1 लाख के सामान को में से यदि हम 32,500 डिविजन को घटा दें तो पड़ गया 67,500। उसको मैंने बेच दिया 42,000 में, यानी कि लॉस दिखेगा कितना सर? लॉस दिखेगा आपका 25,500। अब उसी क्वेश्चन का जिसका मशीनरी अकाउंट बता दिया गया उसका कैसे बनाया जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट, आइए ध्यान दिया जाए। यह डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी पढ़िएगा तो अभी भी काम आएगा। आगे बीकॉम में, सीए में, सीएस में ये टॉपिक काम आता है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट को अच्छी तरह सीख लेना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ। काफ़ी सतर्कता से वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे कि कैसे इसे पूरा डील किया जा रहा है। तो चलिए कम टू द पॉइंट। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो होता है, प्रोविजन वर्ड ही एक लायबिलिटी वर्ड है, तो इसका शुभारंभ जब भी होगा तो बाई से होगा। कोई भी संपत्ति का अकाउंट खोलते हैं तो टू बैलेंस बीडी, और अगर लायबिलिटी का खोलते हैं तो बाई बैलेंस बीडी। तो आपके बुक में बैलेंस दिया है 2,25,000 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2018 को दिया है बाई बैलेंस बीडी जो कि दिख रहा है 2,25,000। बढ़िया। इसके बाद जो मशीन रखना है उसके डिप्रिसिएशन बाई में, जिसको हटाना है उसका 2 में। और इस ईयर का जो भी डिप्रिसिएशन होगा, इस ईयर का मतलब ये ईयर कहाँ तक है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का जो भी डिप्रिसिएशन है उसे रखना होगा बाई में। बढ़िया। चलिए, तो मैंने आपको पिछले वीडियोज में दिखाया कि 32,500 डिप्रिसिएशन आया था मशीन को खरीदने पर। तो 32,500 डिप्रिसिएशन बेचने वाले मशीन पर है। जिस मशीन को, जो मशीन 1 लाख में मैंने खरीदा था उसको 42,000 में मैं बेच रहा हूँ, यानी उस पर फुल डिप्रिसिएशन 32,500 था। तो जो मशीन बेचना है उसके डिप्रिसिएशन 2 में, जिसको रखना है उसकी बाई में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अक्टूबर 1 को टू मशीनरी अकाउंट। इसी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर? 32,500 जो मशीन बेचना है उसके डिप्रिसिएशन बाई में होते हैं। बढ़िया। इसके बाद क्या करना होगा सर? इस ईयर का जो मशीन हमने बेचा तो इस सेशन में, इसका सेशन कहाँ से कहाँ तक है? 31 मार्च 2019 तक। तो इस स्टेप में इस मशीन का ये डिप्रिसिएशन टैली कर रहा है। 18 तक को तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन 31 मार्च 2018 के बाद आता है 1 अप्रैल 2018। तो ये 1 अप्रैल 2018 से 1 अक्टूबर तक, अक्टूबर नहीं मतलब सितंबर तक, यानी कि 6 महीना इस सेशन में यूज किया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर 1 को बाई डिप्रिसिएशन। तो ये याद रखिएगा, इसका पूरा डिप्रिसिएशन नहीं ले रहे हैं हम, केवल करंट ईयर का। तो सर जी कितना लेंगे? 5,000 जो बाद में लिया गया है। इसके बाद क्या करना होगा
कि अब हम लोग रेगुलर डेट डाल दिया जाए, यानी कि 2019 और मार्च 31, सही है ना। अब डिप्रिसिएशन उसका निकाला जाए जो मशीन मुझे रखना है। तो मुझे कौन कौन सा मशीन रखना है सर? आपका मशीन पूरे कितने का था? 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख तो गया, यानी आपके पास बचा है 4 लाख। तो आप बाई डिप्रिसिएशन निकालोगे, 4 लाख का 10% कितना होगा सर? 40,000। ये 2 बार डिप्रिसिएशन लिखने का मतलब क्या हुआ सर? ये डिप्रिसिएशन वो है जो हमने हटा दिया, बेच दिया, उसका डिप्रिसिएशन है। डेट से पता चल जाएगा, जो रखना है उसका 31 मार्च। फिर एक और डिप्रिसिएशन जो हम लोगों ने नया मशीन लिया था, तो बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट लिया जाए सर। वो मशीन हम लोगों ने कितना में लिया था? 2 लाख में। नया मशीन 2 लाख, तो 2 लाख का 10% तो होना चाहिए 20,000, लेकिन हम लोग लेंगे 10,000। क्यों सर? क्योंकि हम लोग लिए थे अक्टूबर में और खाते बंद हो रहे हैं मार्च में। अक्टूबर से मार्च कितना महीना हुआ? 6 महीना। तो इसका डिप्रिसिएशन हम लोग लेंगे कितना? 10,000। चूंकि डिप्रिसिएशन वर्ड 3 बार होने से बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये तो बेचने वाला हुआ, ये तो रखने वाला हुआ, और यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट हम लोग कर देंगे, ये न्यू मशीन है। क्या है? न्यू, जो हम लोग खरीदे हैं, जिसको न्यू को कहते हैं टू बैंक, पुराने को कहते हैं टू बैलेंस बीडी। बढ़िया ना। तो अब क्या करना होगा? तो अब तो कुछ खास नहीं, फाइनल जोड़ कर लेंगे और फाइनल जोड़ करके सीडी बीडी कर देंगे। फाइनल जोड़ करेंगे तो जोड़ कौन सा बड़ा लग रहा है सर जी? बाई वाला बड़ा लग रहा है, तो बाई में कर देंगे 2,80,000। बढ़िया। इधर भी 2,80,000। तो कमी कहाँ है सर? तो कमी तो 2 में है। तो 2019 मार्च 31 को जो भी कमी है वो हो जाएगा 2 बैलेंस सीडी। तो आपका जो भी बैलेंस सीडी आएगा वो आ रहा है 2,47,500। कैसे आया सर? 2,80,000 में से घटा देंगे 32,500। इसी सीडी को बीडी कर देंगे 1 अप्रैल 2019 को। उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस स्मार्ट वर्क से अच्छी तरह समझ लिए होंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप दोनों वीडियो जरूर देखना, तभी ये यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखने पर ही जल्दी समझ में आएगा। यदि हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आप एक काम करना, आप एग्जाम्पल नंबर एसके सिंह के बुक से 19 देखना। तो उस एग्जाम्पल में क्या किया है सर? एग्जाम्पल में नया मशीन नहीं ले रहा है, केवल बस पुराने मशीन का ही दिखा रहा है। तो जब नया मशीन नहीं लेगा तो कौन कौन सा काम नहीं होगा? उसमें क्या है कि मशीन का बैलेंस 80,000 दिया है। यदि आप मेरी बात को सुनेंगे तो एग्जाम्पल आप फटाफट बना लोगे। जैसे मेरा बैलेंस दिया हुआ था 5 लाख, तो उसमें दिया है 80,000, और 80,000 में से एक मशीन ऐसा था जो 16,000 का खरीदा हुआ था 14 में, और उसको 18 में बेच दिया। खरीदने और बेचने का डेट बड़ा ही बढ़िया दिया है एग्जाम्पल में, 1 अप्रैल, यानी पूरा 4 साल यूज किया गया एग्जाम्पल वाला। तो सर 16,000 का 10% कितना होगा? 1,600, और 1,600 गुने 4 यानी 4 साल यूज किया गया है, तो 16 चौके 6400। तो जैसे मैंने जोड़ के लाया 32,500। आपको इतना नहीं करना है, वो तो बहुत आसान है। यानी कि 14 में अगर बताया तो उसका क्लोजिंग ईयर क्या होगा? 15, 16, 17, 18, सब में 1600, यानी कि हो जाएगा 6400। तो जहां मैंने एडमिशन लिया है 32,500, वहां पे हो जाएगा 6400। बढ़िया। तो नया मशीन तो खरीदा नहीं गया, तो नए मशीन की तो बात ही नहीं करेंगे, यानी एग्जाम्पल में ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग को ये देखना है कि इसमें कोई भी नए ईयर का चालू नहीं किया गया, नया ईयर का नहीं लेंगे, यानी कि पूरा ईयर है, नए सेशन में कोई मशीन का एडमिशन लेंगे ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। हाँ, अब ये देखना होगा 40,000 की जगह पे क्या रखेंगे सर? तो आप मशीन कितना लिए थे? 80,000 का। 80,000 में 16,000 का तो बिक गया, तो बचा कितना सर? 64,000। तो 64,000 का 10% आप क्या लेंगे? 6400। तो यहाँ पे कितना लेंगे? 6400। और बाई बैलेंस बीडी की शुरुआत कितना से करेंगे? 80,000। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह एग्जाम्पल नंबर 19 भी बना सकते हो।
तो बस आज के लिए इतना ही। और माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो ये प्रभावित करे, आप पर इफेक्ट डाले, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यदि अब तक नहीं किए हो तब। और एक बात मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि सारे अपडेटेड न्यूज कॉमर्स के आपको मिलते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।